माइक टेस्टिंग जी, आवाज़ चालू। आवाज़ सही है आपकी। माशाल्लाह, आवाज़ बड़े। मेरी आवाज़ बताइए पहले, अच्छी है कि? बिल्कुल क्लियर, एकदम माशाल्लाह क्रिस्पी आवाज है काशिफ भाई की। और तमाम जो माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स इस मौजू को सुनने के लिए जो अब इस वक्त आ रहे हैं, तो वाकई मैं उनको तहे दिल से इस्तकबाल, दिल से सलाम। क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी सारे सेशंस इस टाइम पे होते हैं। इस सेशन में जब लोग यहाँ आ रहे हैं तो इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि माशाल्लाह इस्लामिक स्टॉक के ऐप से शरिया स्क्रीनिंग रिलेटेड जानकारी लेने के लिए, उससे रिलेटेड आपके जो भी मालूमात लेनी है, जो भी सवालात पूछने हैं, उसकी जुस्तजू आपके अंदर शदीद और एक क्या बोलते हैं ज्यादा नॉलेज लेने की स्पिरिट से आप लोग यहाँ पे इस सेशन को जुड़ रहे हैं। मैं जरा सा स्लोली चलूंगा ताकि मेरे और दोस्त अहबाब जो धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनको मैं इस्तकबाल करते हुए इस लाइव वेबिनार, जिसको हम वेबिनार रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, जो पिछले हफ्ते एक शरिया स्क्रीनिंग के ऊपर हम लोगों ने एक लाइव प्रोग्राम किया था, जिस तरीके से मेथोडोलॉजी बताई गई थी हमारे को फाउंडर उबैद भाई के जरिए से, जिसकी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। माशाल्लाह उबैद भाई ने उसके अंदर इस्लामिक स्टॉक की स्क्रीनिंग के पूरे 5 स्टेप्स और जैसा डेटा लेते हैं, जिस तरीके से वो फॉर्मूलाज को अंजाम में लाते हैं, उन्होंने लाइव जो एनुअल रिपोर्ट से लेकर पूरी तफसीलात उस वीडियो में बयान की थी। तो आज का जो ये लाइव सेशन है, जिसके अंदर आप तमाम हजरात जो कोई भी सवालात लाए हैं, हम उसका जवाब इस सेशन में दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है काफी सारे इस चैनल पे हमारे मेन ग्रुप इस्लामिक स्टॉक पर काफी हफ्तों से या यूं कह ले कई महीनों से क्वेरीज आती हैं। कोई एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उसको इंडिविजुअली जवाब भी मिल जाता है। कोई लेट अगर जो मतलब उसके बाद कोई ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उसका दोबारा वही क्वेश्चन होता है। फिर भी हमारे माशाल्लाह जो एडमिन टीम है, हजरात काफी अपने मतलब इखलास के साथ, अपने प्यारे अंदाज के साथ उसको जवाब देते हैं। तो आज हमने सोचा कि अब इसको, क्योंकि इस ऐप को यूज करने के यूजर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं इस चैनल को ज्वाइन किया, यकीन माने 2000 भी नहीं थे, 1400 1500 पार्टिसिपेंट्स बोले चैनल के, या ऐप यूजर्स जो टेलीग्राम को यूज कर रहे थे। तब या ऐप यूजर्स के भी सवाल होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वेबिनार्स को हम एप्लीकेशन में ही इस वीडियोस को अपलोड करते हैं, ताकि वो लोगों के भी सवालात उसी एप्लीकेशन में हल हो जाए। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ सवालात हमने एक रैंडमली चूज किए हैं, जो पिछले 1 महीने की बेसिस पे, जैसे आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे कोई आप कोई भी एक दूसरे एप्लीकेशन या कोई भी एक मेथोडोलॉजी को आप देखते हैं, वहां पे ऑलरेडी कुछ FAQs बोल के आते हैं। FAQs क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो उसी बुनियाद पे हमारे एडमिन टीम ने कुछ सवालात जो हम समझते हैं कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उस बेसिस पे ये प्रोग्राम 2 हिस्से में होगा। एक पहला हिस्सा हम डायरेक्टली उन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को हम जवाब देंगे। इसके बाद लाइव आप जब कोई क्वेश्चन आपका था उस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आ गया है, तो पूछने का आपका तो सॉल्यूशन निकल गया। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं, प्लीज नोट डाउन कर लें। सेशन के दूसरे पार्ट में वो क्वेश्चंस भी ले लिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह सब दुआ करें, जिक्र करें और इस सेशन को कंप्लीट देखें। जी, ओवर टू यू काशिफ भाई। जी, जज़ाकल्लाहु खैर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूज़र्स, मेंबर्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं।
हमारे लाइव वेबिनार में। इसमें कुछ हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो इस महीने या कुछ दिन से हम देख रहे थे कि बार बार हमें वही क्वेश्चंस ग्रुप में या किसी और ज़रिए से, मेल के ज़रिए से आ रहे थे। तो हमने उनको सिलेक्ट किया है और फिर उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। और फिर लास्ट में इंशाल्लाह एक क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लेंगे थोड़ा सा, जिसमें जिसकी कोई अगर इसके रिगार्डिंग कोई अगर क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उन्हें भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हम यहाँ पर वही क्वेश्चंस को फिलहाल अभी लेते हैं स्लाइड में, जो बार बार आते हैं अपने किसी भी ज़रिए से और किसी भी जगह से जो भी आ रहे हैं क्वेश्चन बार बार, तो उसको हम एक्सप्लेन करना चाहते थे। चैट में या किसी और ज़रिए से इसको एक्सप्लेन करना इतना मतलब आसान नहीं होता है, इसलिए हमने सोचा कि इसको लाइव वेबिनार में लेके एक एक्सप्लेनेशन के साथ लोगों को इसको दिखाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था, जो 12 मतलब जो भी नया यूज़र्स या जो भी हमारे ग्रुप में कोई भी ज्वाइन होता है, तो उनका पहला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप से यही आता है कि इंटरडे अलाउ है कि नहीं। तो ये क्वेश्चंस खास करके न्यू यूज़र बहुत पूछते हैं और पुराने यूज़र्स को तो आइडिया होगा और कि मतलब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो हम पहले क्वेश्चन से लेते हैं कि इंटरडे अलाउ है कि नहीं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरडे किस टाइप से होता है। ठीक है, हम अगर कोई भी शेयर्स हमारे ब्रोकर ऐप में जब भी हम लोग बाय और सेल करते हैं, हम जब बाय करने जाते हैं तो हमें दो ऑप्शंस वहाँ पर दिखाई देते हैं। हम जो भी कैश सेगमेंट में जब भी हम बाय करते हैं तो हमें वहाँ पर दो ऑप्शन दिखते हैं, एक इंट्राडे और एक डिलीवरी। तो हम डिलीवरी की बात तो अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी इंट्राडे के बारे में बात करेंगे, जिसको जीरोधा के अंदर एक MIS के नाम से भी जाना जाता है। MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ जो होता है। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है शरिया के रिगार्डिंग से, शरिया के नज़रिए से उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इंट्राडे के अंदर हम जब सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, जिसमें हम लोग पहले बाय कर सकते हैं बाद में सेल कर सकते हैं, उसे सिंपली इंट्राडे कहा जाता है। और एक दूसरा जो होता है जिसे पहले सेल करते हैं बाद में बाय करते हैं, उसे शॉर्ट सेल कहा जाता है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेल तो अभी, फिर इसमें एक मेन प्रॉब्लम ये है, ये तो हमने समझ लिया इंट्राडे क्या होता है, कि हम किसी भी स्टॉक को एक ही दिन में लेके उसे उसी सेम डे में सेल कर दें, तो ये इंट्राडे होता है। या फिर हम कोई भी स्टॉक को सेल करके उसे उसी दिन वापस बाय बैक कर लेते हैं सेटलमेंट के लिए। तो यहाँ पर दो सूरतें होती है। तो इसको हम इसमें शरिया के रिलेटेड में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक हदीस के अंदर जिसका मफहूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वो चीज़ की को आगे मत बेचो जिस पे तुम्हारा कब्जा ना हो। तो अब हम यहाँ देखते हैं कब्जा हमारा होता है कि नहीं होता है इंट्राडे में। तो अब हम जब देखेंगे कि हमने जब इंट्राडे में कोई भी शेयर को बाय किया, अगर हम उसे ना बेचें, ठीक है, अगर हम उसे ना बेचें तो वो अलग अलग ब्रोकर के टाइमिंग के हिसाब से, किसी का 3:15 बजे का, किसी का 3:20 का, किसी का 3 बजे का टाइमिंग है स्क्वायर ऑफ होने का। मतलब ब्रोकर आपका जो भी ट्रेड है वो बेच देगा, ठीक है, आप अगर उसको नहीं बेचते हैं तो वो खुद बेच देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो शेयर आपने इंट्राडे में बाय किया था उस पर आपका कब्जा नहीं है, वो ब्रोकर कभी भी उसको सेल कर सकता है, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि इस पर कब्जा नहीं होता, और किसी भी चीज़ को आगे बेचने के लिए कब्जा होना शर्त है शरीयत के अंदर। कब्जा की डिफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन कब्जा यहाँ पर जो माना जाता है उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा कब्जा नहीं होता और ब्रोकर जो है उसे आगे सेल कर देता है, तो उसे स्क्वायर ऑफ कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर पहले बेचते हैं, इनकेस अगर हम पहले बेचते हैं, इसमें एक शॉर्ट सेल के नाम से एक चीज़ राइज है शेयर मार्केट में, कि हमारे पास वो स्टॉक को हम बेच सकते हैं जो हमारे पास ना हो, जो हमारे पास ना, तो हम किसी भी शेयर को मतलब जो हमारे पास ना हो उसे बेचकर फिर उसे बाद में हमें वही सेम क्वांटिटी बायबैक करना होती है। तो ये तो कम्प्लीटली हराम है। और इसी तरीके से हम अगर पहले बाय करते हैं बाद में सेल करते हैं
तो वो भी अगर सेम डे में कर रहे हैं और इंट्राडे में कर रहे हैं तो ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ब्रोकर इसमें अपने तरफ से मार्जिन देता है जो कि इंटरेस्ट बेस्ड होती है, मतलब उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इसकी वजह से भी ये मतलब इसमें एक और बात इसमें ऐड हो जाती है कि ये जायज़ नहीं है। तो ये एज अ गैम्बलिंग की शक्ल हो जाती है कि आदमी मतलब बिना कुछ लिए बिना कुछ बेच देता है। तो ये सिर्फ नंबरों का खेल होता है जो कि गैम्बलिंग की तरफ लेके जाता है आदमी को, इसलिए शरीयत की नज़र में जायज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और क्वेश्चन बहुत बार बार आते थे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि यूट्यूब में लोग जगह जगह से वीडियोस वगैरह देखते हैं और उसके रिगार्डिंग फिर वो डाउट में रहते हैं। तो क्वेश्चन तो ये है कि इज इट अलाउड टू सेल होल्डिंग शेयर एट हाई प्राइस एंड बाय एट लो प्राइस ऑन सेम डे। यानी आपके पास कोई ABCD स्टॉक है, कोई भी आपके पास होल्डिंग में है, वो आपके डीमेट अकाउंट में है, तो क्या आप उसको सेम डे में, मतलब आपके होल्डिंग में पिछले हफ्ते से या एक मंथ से वो आपके होल्डिंग में है, तो आप जब वो अपना एक हाई बनाता है तो वो हाई पर आप बेच कर जब वो बाद में नीचे आता है तो लो पर उसको वापस ले लें। मतलब आपके पास अगर ABC स्टॉक है, होल्डिंग में है, डीमेट अकाउंट में है, आप उसको सेल कर दिया कब, जब उसने आपके टारगेट को अचीव कर लिया या फिर जो एक हाई बना के उसने वहां पर आपने उसको सेल कर दिया, लेकिन जब वो रिटर्न आता है वहां से वापस उसी दिन में, सेम डे की बात हो रही है, उसी दिन में अगर वो वापस आता है तो उसको आप बाय कर लेते हैं ताकि आपको उसमें उसके जो फ्लक्चुएशन हुआ है उसके ज़रिए से आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमारे होल्डिंग में था, हमने हमारे होल्डिंग के शेयर को सेल किया है और बाद में उसे वापस ले लिया है, तो हमारे डीमेट अकाउंट से तो कुछ नहीं गया, है ना। तो ये सारे जो चीज़ होती है डिलीवरी में लेते हैं हम लोग, होल्डिंग में रखते हैं, होल्डिंग में रखने के बाद जब वो टारगेट अचीव होता है तो बेच देते हैं, फिर बाद में जब वो अपना हाई बना के नीचे आता है तो वापस ले लेते हैं। तो ये हम ये काम जो करते हैं बेचना और लेने का, ये सेम डे में करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने ब्रोकर से बात की थी कि ये इसको आप कैसे काउंट करते हैं, कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके होल्डिंग में ABC शेयर के कुछ स्टॉक में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 शेयर हैं, 50 शेयर आपके पास हैं ऑलरेडी आपके डीमेट अकाउंट में, आपके टारगेट अचीव होने पर आ गया, आपने उसे सेल कर दिया। आपने सेल करने के बाद में जब उसे जब वो नीचे आया वापस, मीन्स उसने 2% का हाई लगाया फिर वापस 1% पे नीचे आ गया, तो आपने वापस से सेम क्वांटिटी वापस से बाई बैक कर ली। तो आपका जो ये पहले बेचा, आपने पहले जो सेल किया बाद में बाई किया, तो ये मतलब आपके डीमेट अकाउंट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अलग से ही ये जो ट्रेड है काउंट होता है। तो ये पहले आपने बेचा फिर लिया, तो ये शॉर्ट सेल की सूरत निकल के आती है। तो ब्रोकर ने साफ तौर से कहा है कि इसको हम जो है वो शॉर्ट सेल में काउंट करते हैं। ठीक है, समझ गया। अगर इसी तरीके से अगर हम मतलब सेम जो आपके पास होल्डिंग डीमेट अकाउंट में है और आपके आप उसे पहले मतलब और क्वांटिटी उसमें ऐड करते हैं, फिर जितनी क्वांटिटी आपने ऐड की उसी को आप बाद में सेल कर देते हैं सेम डे में, तो ये भी इंट्राडे में काउंट होता है। तो ये दोनों ही सूरतें जो हैं वो जायज़ नहीं है। इसका हमने जब ब्रोकर से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि ये ट्रेड को हम जो है वो अलग से काउंट करते हैं। अगर आपने पहले सेल किया, जो कि नॉर्मली यही करते हैं हम लोग, के पहले सेल कर देते हैं बाद में बायबैक कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे होल्डिंग अकाउंट्स में है, लेकिन वो उसको शॉर्ट सेल के अंदर काउंट करते हैं और आपके जो डीमेट अकाउंट में जो होल्डिंग में है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहता है अगर आपने सेम डे में ये चीज़ की है और सेम ब्रोकर ऐप से ये चीज़ की है। तो ये भी कम्प्लीटली जायज़ नहीं है। यूट्यूब में ये बहुत सारा मतलब वायरल होता है कि इस तरीके से भी लोग करते हैं, मतलब नॉर्मली फ्लक्चुएशन के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो ये भी ऐसे अपने जायज़ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि ये लोग बार बार पूछते थे कि जिस तरीके से हमारे जो ऐप जो काम करती है इस्लामिक स्टॉक, उसके फतवे में जो एक बात लिखी हुई है कि कंपनी जो सूदी ट्रांजैक्शन करती है, मींस अगर वो अपना सरप्लस या किसी अपना एक्स्ट्रा अमाउंट जो रिजर्व जो है उसका वो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे कहीं रख देती है, इंटरेस्ट अमाउंट वहाँ से इंटरेस्ट हासिल करती है, या फिर कहीं से बोरो करती है कोई लोन को, इंटरेस्ट बेरिंग लोन को या डेट को, तो ये चीज़ें जो करती है तो इसका लिमिटेशन तो दिया हुआ है कि कितना परसेंट होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। तो फतवे में साथ साथ में एक भी ये कहा गया कि एज अ पार्टनर ऑफ कंपनी आपको उसके खिलाफ में, मीन्स ये जो सूदी ट्रांजेक्शन हो रहा है इसके खिलाफ में आवाज़ उठाना है। तो ये भी एक फतवे में एक बात कही गई थी कि आपको AGM के अंदर में इसके खिलाफ में आवाज़ उठाना है।
जब भी उनकी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें आपको आवाज़ उठाना है। तो यहाँ पर लोगों के सवालात आए थे कि हम आवाज़ कैसे उठाएं। तो हमने जब हमारे शरीर टीम से इस बात को डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त आपको उनके तरफ से इस बात का मेल आया कि एजीएम होने वाली है और आपको उसमें इनवाइट किया गया, तो आप फिर मेल के ज़रिए से, जो कि इजी होता है, मेल के ज़रिए से आप उसे अपना एक लेटर लिख के, एक मेल लिख के कि हम जो आपका सूजी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग हम इसके खिलाफ में है एज अ पार्टनर, हमको ये मतलब ये चीज़ें सही नहीं लगती हैं, हम इसके खिलाफ में है, जो भी आपको लगता है वो आप उसमें इनपुट दे सकते हैं। और इसके सैंपल के लिए हमने ब्लॉग के अंदर में एक लेटर लिखा है रेडीमेड, तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत एडिट करके अपना जो ये मेल सेंड कर सकते हैं। तो अब इसमें कुछ लोगों का सवाल ये आया था कि क्या हम वहाँ पर जाके भी कर सकते हैं क्या? तो जिसके लिए जो ईजी हो, मीन्स अगर वो फिजिकली तौर पे जाके वहाँ पर जाके बात कर सकता है तो वो वैसा कर सकता है। नॉर्मली लोग दूर दूर होते हैं और मतलब अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करें कि अपना जो मेल है वो मेल के जरिए से अपनी जो आवाज़ को उसके खिलाफ में बोले कि हम जो सऊदी ट्रांजैक्शन कंपनी कर रही है, हम इससे राजी नहीं हैं, हम इसके अगेंस्ट में हैं। ठीक है, तो उसके लिए सैंपल लेटर मौजूद है, और सैंपल लेटर आप ब्लॉग से कॉपी करके वहाँ पर आप कुछ अपना जो नाम वगैरह और कंपनी का ईमेल वगैरह जो भी है ऐड करके, एडिट करके उसको सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम लोग तो नॉर्मली स्विंग ट्रेड करते हैं, हम मतलब हफ्ता भर, एक महीना, 3 महीना इसमें करते हैं। एजीएम की जो मीटिंग होती है वो ईयरली होती है और मतलब हमें हो सकता है कि उसका मेल ना आए। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपने 1 वीक के लिए भी लिया और आपको 1 वीक के अंदर आपने अगर ऐसे टाइम पे लिया कि उस टाइम पे अगर एजीएम होना है, ठीक है ना, उस टाइम पर अगर एजीएम होना है तो एजीएम की अगर आपको मेल आ जाए कि आपको एजीएम के लिए इनवाइट किया गया है, तो आपको ये करना ज़रूरी है। इन केस अगर आपको मेल नहीं आता है, आपने ऐसे टाइम पे लिया जब एजीएम नहीं है और आपके शेयर होल्डिंग्स आप उसको सेल करना चाहते, आप उसको सेल अपने जो भी आपने कंपनी का शेयर लिया है उसको आप सेल कर रहे हैं, तो उस वक्त तक आपको मतलब किसी एजीएम की तरफ से कोई इनविटेशन नहीं आया, तो आपके लिए ईमेल करना ज़रूरी नहीं है। मीन्स आप अगर ईयरली मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेड हो, आप जो भी टाइम पे करते हो उस टाइम पर अगर आपको ईमेल आता है डिपॉजिटरी की तरफ से कि इस कंपनी की जो है एजीएम होने वाली है, तो फिर उस वक्त आपको वो एजीएम में अपना मेल के जरिए से आवाज़ को बुलंद करना है कि हम सूदी ट्रांजेक्शन के खिलाफ में हैं। तो ये बात क्लियर है कि हमें जिस वक्त आए उस वक्त करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या लॉन्ग टर्म कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म भी हो रहा है आपका और आपने एजेंट से पहले पहले अपना सेल कर दिया, तो भी आपको नहीं करना है। लेकिन आपने अगर 7 दिन के लिए किया और आपको 1 वीक के लिए भी किया है और अगर आपको ये चीज़ मेल आती है, तो आपको फिर उनके खिलाफ में आवाज़ उठाना है। तो इन केस, इन शॉर्ट में आप ये बोल सकते हैं कि जब भी आपको एजीएम का उसमें आए और आपके होल्डिंग में वो शेयर हो, तो आप उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, एक क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, असल में क्या है, लोग जो हैं वो अलग अलग जगह से देख के आते हैं और मतलब सीखने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो उन्हें ये चीज़ मिलती है और उसमें वो डाउट में आ जाते हैं कि शरिया स्क्रीनिंग के लिए डेट टू इक्विटी चेक किया जाता है करके। तो वो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और जब वो ऐप में चेक करते हैं तो ऐप में उनको डेट टू एसेट दिखता है और दोनों वैल्यूज़ उनको अलग अलग नज़र आती है। तो उसमें वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शरिया स्क्रीनिंग के लिए हम लोग क्या देखें, मतलब डेट टू इक्विटी देखें या डेट टू एसेट देखें। तो मैं आपको ये बताता चलूँ यहाँ पर कि हमारा जो शरिया स्क्रीनिंग होता है वो इंटरेस्ट बेरिंग डेट टू टोटल एसेट्स पे होता है, क्योंकि हमारी जो शरिया स्क्रीनिंग है वो एसेट बेस्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब ये जो डेट टू इक्विटी देखा जाता है ये एक फाइनेंशियल रेशो है। ये इसमें सिर्फ डेट देखा जाता है, आइदर इंटरेस्ट बेरिंग हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर वेबसाइट पर या कोई भी बहुत सारी जो वेबसाइट है जहाँ पर डाटा दिखाया जाता है किसी कंपनी का, पी रेशो हो गया, डेट टू इक्विटी रेशो हो गया, तो ये पैरामीटर आपको जगह जगह दिखाई देंगे। तो वहाँ पर जाके लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये डेट टू इक्विटी तो उसका इतना आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये जो फार्मूला देखिए आप, डेट टू इक्विटी जो है वो टोटल डेट, आइदर वो इंटरेस्ट बेरिंग हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, और हम जो शरिया स्क्रीनिंग के लिए
इंटरेस्ट बेरिंग डेट देखते हैं, मीन्स सूदी कर्ज हमको देखना है कि वो टोटल एसेट्स के मुकाबले में कितना है, मतलब वो टोटल एसेट्स के अगेंस्ट में कितना है। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट बेरिंग डेट टू टोटल एसेट देखते हैं, तो यहाँ पर उसका जो फार्मूला है वो टोटल इंटरेस्ट बेरिंग डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये जाहिर सी बात है कि दोनों की जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें बिल्कुल भी। कोई भी शरिया स्क्रीनिंग जो एसेट बेस्ड काम करती है वो टोटल इंटरेस्ट बेरिंग डेट टू टोटल एसेट ही देखती है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो फाइनेंशियल रेशियो है जो कंपनी के फंडामेंटल चेक करने के लिए काम में आता है, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग चीज़ है। शरिया स्क्रीनिंग के लिए आप अगर ऐप में हमारा चेक करेंगे, उसमें जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें सिर्फ इंटरेस्ट बेरिंग डेट ही काउंट किया जाता है, जो कि टोटल एसेट्स के अगेंस्ट में देखा जाता है कि कितना फीसद है, कितना परसेंटेज है उसका है। तो इंशाल्लाह ये डाउट भी आपका मतलब निकल गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी हाँ, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, तो ये सवाल लेने से पहले मुझे थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन करना ये है कि शरिया स्क्रीनिंग करने के पहले तो हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। सॉरी, पहले ये लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड आप नॉर्मली, मैं एक छोटी सी एग्जांपल समझाऊंगा और भी इसमें सारी चीज़ें ऐड हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा के आपको मतलब समझाना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड ये होता है कि बहुत सारे लोग, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मतलब अपना अपना जो थोड़ा बहुत फंड रहता है वो एसआईपी के थ्रू, एसआईपी मीन्स मतलब हर मंथ वो कुछ पैसे देते हैं, तो वो अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर क्या करता है, एक अपना पोर्टफोलियो बना के रखता है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स रहते हैं। ठीक है, हो सकता है उसमें 60 स्टॉक हो, 50 स्टॉक्स हो, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स उसमें अलग अलग रहते हैं। उस पे वो अलग अलग हिसाब से उसमें ऐड करते रहता है। मैं सारे फंड को मतलब किसी में 10%, किसी में 7%, किसी में 3%, तो वो सारा पैसा उन 60 स्टॉक, उन 50 स्टॉक्स में जो भी उसके नंबर ऑफ स्टॉक रहेंगे उसमें वो इन्वेस्ट करता है। वहां से जो उसको रिटर्न मिलता है तो वो रिटर्न फिर म्यूचुअल फंड होल्डर को, मतलब जो लोग हैं उनको वापस दिया जाता है, और फंड मैनेजर जो है अपनी जो सर्विस चार्ज है वो अपना पास रखता है। तो इसमें हमें पहली बात तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है इससे हमें यह बात समझ में आ जाती है कि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक रहते हैं। ठीक है, ये एक स्टॉक का बास्केट होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो फंड मैनेजर आपसे बिना बोले कहीं और इन्वेस्ट कर दे, मीन्स हो सकता है वो बैंक में इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है वो कहीं और इन्वेस्ट कर दे। तो आपको एक चीज देखना पड़ेगी कि आपके जो सारे स्टॉक्स हैं वो शरिया कंप्लायंट है कि नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है यहाँ पर कि हम जब देखते हैं, हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग शरिया स्क्रीनिंग की मेथड है। ठीक है, शरिया स्क्रीनिंग के मेथड्स हैं। तो किसी जगह पर कोई एक शेयर कंप्लायंट दिखाता है, किसी एक जगह पे कोई शेयर जो है नॉन कंप्लायंट दिखाता है। तो इस बात को खास ख्याल रखें कि कोई भी स्क्रीनिंग मेथड जो है उसके पीछे एक इल्मी राय होती है, एक टीम काम करती है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। हो सकता है उनके कुछ डिफरेंसेस हो। जैसे मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जो इंटरेस्ट बेरिंग डेट हो वो 1/3 होना चाहिए टोटल एसेट्स के मुकाबले में। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये 1/3 थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वो कहते हैं कि अब 1/3 को भी लेने के लिए कोई 33 लेता है, कोई 30 लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 1/4 होना चाहिए था। तो ऐसी किसी किसी की अलग अलग अपनी राय हो सकती है, उसके पीछे उनकी जो भी रेफरेंस है, दलील है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और एक टीम काम करती है, वो एक डिसाइड होता है। तो स्क्रीनिंग मेथड में ये डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होता है कि कोई भी स्टॉक शरिया कंप्लायंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। एक ही स्टॉक कहीं जगह कंप्लायंट हो, कहीं कहीं जगह नॉन कंप्लायंट हो। तो हम लोग को इस केस में क्या चाहिए कि हम लोग किसी एक स्क्रीनिंग मेथड को फॉलो करें। पहली हमारी ये चीज़ होती है कि हम पहले ट्रस्ट करें कि भाई कौन सा स्क्रीनिंग मेथड हमारे हिसाब से सुटेबल है और हमें उस पर ट्रस्ट है, इत्मीनान है। तो वो स्क्रीनिंग मेथड को जब आप फॉलो करेंगे तो वो स्क्रीनिंग मेथड के हिसाब से कोई म्यूचुअल फंड है क्या। ठीक है, वो स्क्रीनिंग मेथड के हिसाब से मीन्स जो बास्केट में, जो म्यूचुअल फंड के बास्केट में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो उस स्क्रीनिंग मेथड के हिसाब से कंप्लायंट है या नहीं, ये आपको देखना है। तो अगर जब आपको लगे कि ये उसके हिसाब से है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं कर सकते।
आप ये नहीं कर सकते कि आप इंडिविजुअल स्विंग ट्रेड करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप किसी एक ऐप को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आप किसी दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, आप अगर अपने नज़दीकी उलमा किराम से बात करेंगे तो वो इस चीज़ से आपको कहेंगे कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि आपको किसी एक फतवे को फॉलो करना होता है यहाँ पर। तो अभी फिलहाल में इस्लामिक स्टॉक के जो शरिया स्क्रीनिंग मेथड है उसके हिसाब से कोई भी म्यूचुअल फंड जो है अभी ऐसा नहीं है जिसको हम मतलब उसके हिसाब से नहीं है। तो कोई अगर आदमी इस्लामिक स्टॉक को फॉलो करता है तो उसे फिर ये सब देखना होगा कि वो म्यूचुअल फंड में सारे ही स्टॉक्स जो हैं वो कंप्लायंट है कि नहीं एज पर इस्लामिक स्टॉक, या एज पर ये जिसको को फॉलो करता है, किसी भी चीज़ को फॉलो करता है, किसी भी स्क्रीनिंग मेथड को। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। आप हमारे ब्लॉग सेक्शन को जाके उसमें विजिट करें। उसमें जो इम्पोर्टेंस जो ब्लॉग हैं उसको हमने 2 लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश प्लस उर्दू में। तो आप उसको जाके चेक करें, वहाँ देखें, बहुत सारे सवालात का उसमें आंसर कर दिया गया है। जैसा फॉर एग्जांपल उसमें सैंपल लेटर है जो आप एजीएम में आवाज़ उठाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें शरिया कंप्लाइंट स्टॉक नॉन कंप्लाइंट हो जाए तो उस वक्त क्या करें, और ज़कात किस तरीके से निकालें, और बहुत टाइप के अलग अलग उसमें ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। और प्यूरिफिकेशन किस तरीके से करें। तो आप अपना जो आप पहले क्या करें कि ब्लॉग को जाके विजिट कर लें, ताकि आपको पूरा ही उसमें जो मटेरियल है उससे आप फिर मतलब उसको जान जाएं कि मतलब किस तरीके से काम कर रहा है। हमारा जो मोटिव है कि हम शरिया स्क्रीनिंग के साथ साथ सारे ही जो जुज़वी मसाइल होते हैं ना शेयर मार्केट के रिगार्डिंग में, हम उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम मतलब ये ना हो कि बस हम ये दिखा दें कि शरिया कंप्लायंट है नहीं है। उसके बाद जो एक प्रैक्टिकली इन्वेस्टर को, ट्रेडर को जो एक मतलब एक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो उसमें डाउट्स आते हैं, कन्फ्यूज़न आते हैं, जो एक मसाइल आते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, मतलब उनकी क्या मतलब रूलिंग होंगी शरीयत के हिसाब से। तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लॉग के अंदर बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा टॉपिक्स कवर किया है ऑलरेडी। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रह गए हैं जिसको हम लाइव वेबिनार के ज़रिए से कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप मस्ट ये है आपके लिए कि आप उसको विज़िट करें, देखें। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमारे मेल के ज़रिए से, टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए से आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमसे जितना होगा हम आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस सेशन में आए हैं। अभी इसके रिगार्डिंग में किसके कोई अगर क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो हम उसको भी देख लेंगे, अगर मतलब किसी के पास में कोई क्वेश्चंस हैं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो अपना हैंड राइज कर सकता है। डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं आप? जी जी जी, अवेलेबल। मोहम्मद अनीस, आपको अनम्यूट कर दिए हैं, बात करो। अब्दुल रहमान, आप नेक्स्ट बात करो। शहजाद खान, आपको भी अलो किया है। जो जो अलोड हैं वो एक एक करके सवाल पूछे, एकदम पूरे लोग ना पूछे, ठीक है? जी जी, जिन जिन के हैंड रेस थे वो पूरे अभी अनम्यूट कर दिए गए हैं। सवाल पूछिए। अब्दुल बारी राहिल भाई। जी बोलिए। हेलो। जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। जी अभी वॉइस आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है। आप जी अपना जी सवाल जी। रखें अगर अ, रखना है। जी जी वो म्यूट जो बिजनेस है उसके बारे में मुझे क्वेश्चन पूछना था कि वो राहिल भाई उसका कैसे कि क्लियर होगा, मतलब कि हम लोग क्या उस पर वर्क कर रहे हैं कि वो हम लोगों को उसका भी इंसाइट मिल जाए, कि जैसे जो कुछ आईटी के बिजनेस म्यूट पे हैं अपने इस ऐप में, तो वो भी क्लियर आउट हो जाए जल्दी। जी जी, असल में क्या रहता है ना, म्यूट्स आईटी स्टॉक्स मतलब ऐसा है कि बहुत से आईटी स्टॉक, आपने जो आईटी स्टॉक की बात की तो उसमें से कुछ म्यूट होंगे और किन में आप किसी चीज़ में आपको नॉन शरिया इनकम जो है वो ज़्यादा दिखाई देती होंगी। तो मैं यहाँ आपको ये कहता चलूँ कि हमने आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है उनका वो जो डेडिकेटेड टू बैंक कुछ सर्विसेज देती हैं, अपना सॉफ्टवेयर देती हैं विद सर्विसेज।
उनसे जो उनको वहाँ से रेवेन्यू आता है, तो वो रेवेन्यू अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट में शो किया है, तो वो रेवेन्यू को हमने एज अ नॉन नॉन शरिया इनकम लेके उसको सेकंड रूल में ऐड कर दिया। तो अगर वो विद इन लिमिट से आगे जाती है तो वो नॉन शरिया हो जाएगा। इसी तरीके से जो ऐसी बीएफएसआई में इन्वॉल्वमेंट है, उनकी एनुअल रिपोर्ट और वेबसाइट की वजह से हमें लग रहा है कि ये उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और उन्होंने जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने अपना रिवेन्यू नहीं दिखाया कि रिवेन्यू वहाँ से कितना आ रहा है एग्जैक्ट। तो वहाँ अगर हमें लगता है कि ये मतलब कम से कम हो सकता है, या मीन्स ये वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट तो है लेकिन उनका रिवेन्यू नहीं मालूम पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग म्यूट हो जाते हैं। तो ये म्यूट का ये है, हम उसको दोबारा 3 बार मतलब देखते हैं, बार बार रिव्यू करते हैं, तो उसमें से कुछ हो सकता है कि म्यूट जो है वो कम हो जाए, मीन्स पहले 10 थे तो अभी 8 हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको मतलब रिवाइज करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं, ताकि हो सकता है उसने कहीं अपना मतलब एनुअल रिपोर्ट में कहीं शो कर दिया हो, या कहीं फिर वेबसाइट अपडेट की हो तो वहाँ शो कर दिया हो। तो अगर वहाँ से कुछ मिलता है तो उसी के हिसाब से हम लोग उसमें एक्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि ये मैं ना HCL टेक के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा था, तो ये बहुत टाइम से म्यूट भी है, और मुझे कौन इसमें सा? क्वेश्चन पूछना था। एस सी एल टेक्नोलॉजी। एस सी एल? जी जी। जी। तो उसमें ना बहुत टाइम से वो मतलब सिर्फ म्यूट ही है, उसमें मतलब कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है, जैसे कि कुछ पॉइंट से क्लेरिफाई हो या कुछ भी, मतलब बस म्यूट दिख रहा है मुझे। तो मैं वेट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी हूँ, और मुझे अब समझ में भी नहीं जी आ जी रहा है, जी। क्योंकि वो कुछ 5-6 महीने हो चुके हैं शायद उसको म्यूट को। तब मुझे ये भी थोड़ा नहीं डाउट है कि नहीं, अब कितना। म्यूट तो बहुत दिन से है वो, मीन्स जी। उसमें वही है, बीएफएसआई में इन्वॉल्वमेंट है उसका, लेकिन किस तरीके से है वो भी हम लोग चेक कर रहे हैं। जी। जी। तो अभी जैसे एक अपना जो मिनट। रूल है, जैसे 1 साल तक हम लोग रह सकते हैं, तो फिर वही उसी के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। या फिर अगर अभी निकलना है तो मुझे वो कुछ मतलब उसमें पूरा पूरा प्रॉफिट नहीं लेना है, या फिर कुछ उसको मतलब उसमें से डोनेट करना है, ये भी अगर थोड़ा सा आप बता दें तो। जी जी, असल में क्या है, म्यूट स्टॉक्स मीन्स ऑलरेडी मतलब नियर टू नॉन कंप्लायंस की तरफ जा सकते हैं। वो हम इस पे इसलिए म्यूट है कि हमें जो स्क्रीनिंग के लिए, जो फैसला करने के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए था वो नहीं मिली। ठीक है ना? तो हम किसी भी को भी नॉन कंप्लायंस या कंप्लायंस नहीं नहीं कर सकते। तो म्यूट का मेन क्या पर्पस है कि आदमी उसमें खुद से अगर रिसर्च कर सकता है, उसको लगता है कि भाई नहीं ये मीन्स मतलब मेरे लिए सही होगा या गलत होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट कर सकता है। लेकिन एक्ट पर आप अगर ऐप देखेंगे तो ऐप के हिसाब से वो नियर टू नॉन कंप्लायंस ही है, क्योंकि अगर हमें उसमें ज़रा भी ऐसा लगता है कि वो कंप्लायंस हो सकता है, तो फिर हम उसमें और रिसर्च करते हुए उसको कुछ देखते हैं, सोचते हैं, उसके बाद ही हम डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग है और क्लियरिटी नहीं है, और लेकिन इस बात का खास है कि वो तो मतलब नॉन कंप्लायंस एक्टिविटी में मतलब इन्वॉल्व है, ये वो मतलब डाउट नहीं है इसमें ये। लेकिन वो कितना है, कितना आ सकता है, वो कम भी दिख रहा है लेकिन कितना है, तो उसके हिसाब से हमें डाउट आता है उस पर, तो फिर हम उसको म्यूट कर देते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एस ऑलरेडी हमारे रिव्यू लिस्ट में भी है, और मतलब ऐसा रिव्यू करने करने से जो कुछ कम हुए हैं, तो ऑलरेडी कुछ और स्टॉक्स हमारी लिस्ट आई है। एस है, और 2-3 स्टॉक्स है जो मतलब रिव्यू लिस्ट में आई है हमारे। तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ उसमें और कुछ ना कुछ हम हो सकता है तो फिर उसमें क्लियरिफिकेशन आ जाएगा, या फिर आप उसको अपने हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मतलब सॉरी काशिफ भाई, मैं वापस पूछ रहा हूँ कि अगर उसके जो दूसरे बिजनेस है उसको कंसिडर नहीं कर सकते क्या हम लोग? मतलब अगर एक कुछ पोर्शन बैंक का है, तो मतलब दूसरे पोर्शंस के बेस हाँ, पे वो नहीं कर बैंक सकते हम वाला लोग उस नहीं, पे? बाकी पोर्शन उसकी जो कंपनी का बिजनेस जो है वो जायज़ है अपने आप में, लेकिन वो अपनी सर्विसेज और अपना जो प्रोडक्ट्स है वो बैंकिंग सेक्टर को दे रही है, बैंकिंग बीएफएसआई सेक्टर को दे रही है। वहाँ से रिवेन्यू कितना आ रहा है, जो कि मोर देन 5% हो सकता है, लेकिन कितना है वो उसमें है ही नहीं लिखा हुआ। बाकी वेबसाइट पे अगर देखेंगे आप, किसी मतलब टीसीएस को या इन्फोसिस को देखेंगे, तो उनके एनुअल रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमको यहाँ से इतना आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब बात होगी ना, जहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है लेकिन इन्वॉल्वमेंट है, तो कितना है वो हमें डाउट है, इसलिए हम उस पर म्यूट है। जी भाई, जजाकल्ला। जी। जी और काशिफ किसी भाई, को? जैसे कि आपने बताया कि इंटरेस्ट बेयरिंग डेब्ट के खिलाफ एजीए में आवाज उठाना चाहिए, तो मानो
ईमेल आया मेरे पास, और मैंने वो ध्यान नहीं दिया, चेक नहीं किया, ईमेल आया मेरे को पता नहीं था। फिर बाद में पता चला तो मैंने उसमें आवाज़ नहीं उठाया, या फिर ईमेल देखा बाद में भूल गया, ऐसा अगर कुछ हुआ तो इसमें क्या मसला आएगा? हाँ, आपने मतलब ट्रेड कर लिया और फिर आवाज़ नहीं उठाया, तो ये आप जो मतलब स्क्रीनिंग मेथड जो है उसके हिसाब से जो फतवा है कि आपको आवाज़ उठाना है, तो आपने उसके खिलाफ में आवाज़ नहीं उठाई और ट्रेड कर लिया और फिर बाद में आपने किसी वजह से रह गया, तो आपको तौबा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। प्रॉफिट आप रख सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था शेयर टीम के साथ में। तो उनके हिसाब से यही कुछ यही आंसर आया कि आप मतलब तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें और नेक्स्ट टाइम से खास ख्याल रखें कि जब भी ऐसा कुछ हो तो आप तुरंत उनको कुछ मेल वगैरह कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और किसी का कोई क्वेश्चन है जिन्होंने हैंड राइज किया था? काफी जी सारे अस्सलाम एडमिन वालेकुम। हैं, सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन जी भाई बात कर रहे मैं हैं? मैं वसीम बोल रहा हूँ। जी वसीम भाई, वालेकुम सलाम। मैं कह रहा था जैसे डिलीवरी में हम कोई भी शेयर बाय करते हैं तो सेम डे डिलीवरी में सेल कर सकते हैं क्या? मतलब समझे नहीं मैं आपका सवाल। जैसे मैं हमने डिलीवरी का ऑप्शन चूज किया और उसको बाय कर लिया कोई भी शेयर, और उसी दिन प्रॉफिट हो गया तो सेल कर सकते हैं उसको? नहीं, एक्चुअली हमारा सेकंड डे कब्जा जो है, दूस जी। कब्जा नहीं होता है। कब्जा जो होता है वो डीमेट अकाउंट में आने के बाद ही हम उसको कब्जा मानते हैं। तो इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको भी कवर कर लेंगे, ये एक बड़ा टॉपिक है और इसको मतलब इसलिए इसको अभी नहीं लिया गया। लेकिन फिलहाल के लिए अच्छा। आप ये लिखें कि डीमेट अकाउंट में आने के बाद ही, मतलब जब कंफर्मेशन मेल ठीक आता है है। आपको सीडीएसएल की तरफ से, उसके बाद ही आप उसको आगे सेल करें। जी, और हाँ, तो प्लीज। टी+1 में आ जाता है वो, जैसे अब आज वो आज हमने डिपेंड बाय करता है, किया। नॉर्मल देखिए, नॉर्मल सेटलमेंट जो है वो T+1 है अभी। लेकिन इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है सेटलमेंट में, तो वो T+2, T+3, T+4 होता है, तो आपको आइडिया नहीं होता है कि कब आया। तो इसके हिसाब से आप क्या करें, आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक सीडीएसएल की तरफ से या एनएसडीएल की तरफ से कंफर्मेशन आता है कि आपका जो एबीसी स्टॉक था, जो भी कंपनी का स्टॉक था, वो क्रेडिट हो गया है। या फिर आप अच्छा। सीडीएसएल की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप अपना अकाउंट बना लें और लॉग, आपके पास अगर जी। 2-3 अकाउंट होंगे तो वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं, अलग अलग यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ में। तो उसमें आप चेक चेक कर सकते हैं कि आपको वो क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो मतलब मेल तो हो सकता है बाद में आए, लेकिन उसमें पहले शो हो जाता है, नॉर्मली देखा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सर कुछ कुछ उलमा तो वैसे इसको सही बताते हैं, जैसे डिलीवरी में अगर आपने बाय किया है तो कुछ उलमाओं की राय यह है कि ये सही है, इसको कर सकते हैं सेल। मैंने जी सुना जी, है हो ऐसा। सकता है। जी। हाँ जी जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। तो मतलब यहाँ पर इख्तलाफ जो रहता है, कब्ज़ा किसको मानते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। हम मैं असल में जिनकी बात कर रहा हूँ, हम जिनका फतवा फॉलो करते हैं, तो उनके फतवा में लिखा हुआ है कि वो क्यों मतलब जो कब्ज़ा है वो शुमार नहीं होता है, मतलब टी मतलब सेटलमेंट से पहले। तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, मतलब वो प्रोसेस होने के बाद ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा प्रोसेस में है कि आपने कोई शेयर बाय किया, तो हो सकता है वो T+1 में आए, T+2 में आए, T+3 में आए, या लास्ट में ये भी हो सकता है कि आपको आपका कैश वापस मिले। ठीक है। तो जी। अगर ये सब होने से पहले ही अगर आप उसको बेचते हैं, तो आपने क्या बेचा? क्योंकि आपको आपके माल आने की, आपने जो माल खरीदा है कहीं से, तो वो माल आने में ही डाउट है। तो हम ये अच्छा जो अच्छा। हदीस है ना, कब्जा, हाँ, जो कब्जा मतलब होने के बाद आगे बेचो, तो उसमें यही चीज़ देखी जाती है कि अनसर्टेनिटी मीन्स हम जो बाय और सेल कर रहे हैं, इसके अंदर जो है uncertainty है, मतलब नहीं मुझे मेरा सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात का जो डाउट है, उसके बाद फिर आप आगे सेल करते हैं उसको। तो मतलब अगर वो आपको नहीं मिलता अच्छा है और आपको अगर कैश रिटर्न हो जाता है, तो आपने क्या बेचा फिर आगे, है ना? तो किसी भी रीज़न से हो सकता है। तो इसका इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन ठीक। नेक्स्ट सेशन में रखने की कोशिश करेंगे, और हो सके जी। तो फिर इंशाल्लाह ये हो जाएगा, फिर क्लियरली ये समझ में आएगा आपको। ठीक है। शहजाद शहजाद खान, आपका नंबर अभी है, पूछो। जी, मुझे ये टाटा एथिकल म्यूचुअल फंड में मैंने लिया था,
एक्चुअली मैंने पहले ये कैप्सूल स्ट्रेटेजी में ज्वाइन होने से पहले टीम में तो मेरे को आइडिया नहीं है, तो क्या है वो है शरिया कंप्लाइंट टाटा एथिकल म्यूचुअल फंड? जी जी, मैंने अपने जो क्वेश्चंस लिया था उसके अंदर मैंने ये मतलब इसीलिए समझाया कि स्क्रीनिंग मेथड हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप किसी एक स्क्रीनिंग मेथड को फॉलो करें। और अगर आप उस स्क्रीनिंग मेथड को जब फॉलो करते हैं तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई म्यूचुअल फंड है, उसके हिसाब से अगर कोई म्यूचुअल फंड है, तो आप वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, अब आपको जज़ाकल्लाह। ये डिसाइड करना है कि आप क्या फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर आपको डिसाइड करें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। काशिफ भाई, एक चीज शायद यहाँ पे क्रॉस हो, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था बस यहीं पे कि मतलब सबको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा कि अगर कोई म्यूट हो रहा है तो अगर मैं उसे 6 महीने बाद बेच रहा हूँ, मतलब म्यूट होने के बाद वेट करते करते, तो उसका प्रॉफिट रख सकते हैं या नहीं रख सकते, मतलब उसको पूरा निकालना है? आपने जब बाय किया था, जब अगर म्यूट था वो ऑलरेडी? नहीं, हलाल था जैसे। म्यूट में तो एंट्री लेंगे ही नहीं हम लोग, लेकिन अगर वो कंटिन्यू में वो म्यूट हो गया और उसका वेट कर ऐसा रहे कोई हैं कि यार एग्जांपल है ये आपके पास? एससीएल ही है, मैंने पहले एससीएल ही है एचसीएल मेरा। तो आपने कब? नहीं, एचसीएल तो मीन्स एससीएल करीब करीब शायद 1 साल लास्ट हो गया 2 ईयर क्या? से, उससे पहले से नहीं नॉन नहीं। नॉन अपने म्यूट है ना? ओ, नहीं, मैं जी असल में अपने ऐप से अभी अभी कुछ टाइम पहले से जुड़ा हूँ ना। हाँ। जी जी, हाँ वो हो सकता है। बहुत दिन से मीन्स आईटी कंपनी स्टार्टिंग से ही हमारे पास म्यूट में थी, और फिर जब बीएफएसआई का जो उसमें ऐड किया गया तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे म्यूट कम होते होते फिर वो नॉन कंप्लाइंट की तरफ हो गई। फिर भी अभी कुछ स्टॉक्स ऐसे बचे हुए हैं जिनका, वही मैं आपको जो बताया पहले, कि उनका जी। इन्वॉल्वमेंट कितना है वो नहीं मालूम होता है, इसलिए उसको म्यूट किया गया है। तो म्यूट के लिए तो आप मतलब खुद ही रिसर्च करें। अदरवाइज फिर अगर आपने म्यूट में लिया है तो उसके लिए भी रूलिंग वही आएगी कि आप एहतियात के तौर पे मतलब प्रॉफिट जो है निकाल दें। प्रॉफिट निकाल दी। और अगर फॉर एग्जांपल जी, अगर कोई शरिया था और म्यूट हो गया है तो उसके लिए भी बता दीजिए। तो ये भी ऐसा कुछ अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन फिर आपको इसमें वही देखना पड़ेगा कि मीन्स जब शरिया था तो उससे वक्त से लेके जब म्यूट हुआ तो वो वक्त के बीच में आप रख सकते हैं। हो सकता है क्यों वो एक्चुअली क्यों हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। जी जी। इस पे जी, वैसे मतलब और स्टॉक के डिस्कशन हिसाब कर से सकते हैं। 1 साल और 2 साल रख सकते हैं ना, जैसे कि वेट कर सकते हैं ऐसा? जी, वो तो ब्लॉग में लिखा हुआ है, आप मतलब वेट करना एक गुंजाइश पर है। अगर आपके पास कोई ऐसा शेयर है जो नॉन कंप्लाइंट हो जाए तो तकवे के हिसाब से तो आप उसको जब भी सेल कर दें। पहली बात तो अगर आपको लगता है कि नहीं मीन्स ये हो सकता है कर्जा कम कर दे या आपका कुछ ऐसा आगे प्लानिंग वगैरह है, तो फिर गुंजाइश है वो एक तरीके से कि आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो खराब ना हो। लेकिन अभी कोई नॉन कंप्लाइंट हो गया किसी रीज़न से, तो उसके कितने परसेंट चांसेस है कि वो वापस से कंप्लाइंट हो जाएगा? तो ये चांसेस बहुत कम बनते हैं। लेकिन ये गुंजाइश दी हुई है, और कि उसको किस तरीके से मतलब एक्ट करना है तो उसके लिए ब्लॉग है, तो आप ब्लॉग देख सकते हैं। जी, जज़ाक। जी, वही है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन? समझ समझ। जी, अब्दुल रहमान भाई कुछ बोलो। जी, काशिफ भाई एक सवाल था। ये जो आप सैंपल लेटर के बारे में पूछे बोले थे, जो इंटरेस्ट के लिए आवाज उठाने के लिए, तो ये जी वही लेटर है ना जो इस तरह था, ये ने लिखा है, वही ब्लॉग है ना? जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आई, बोलिए डबल से। तो भाई इशरत खान बोल के लिखा हुआ है। उसमें आपको दिख ये जाएगा वही सैंपल ब्लॉग है लेटर ना जो इशरत खान लिखा हुआ है? नहीं, इशरत खान करके तो भाई मुझे इशरत आइडिया नहीं, खान। लेकिन वो सैंपल लेटर उस पर लिखा हुआ है। हो सकता है इशरत खान जी लिखा हो, लेकिन भाई, उसको जो आप एक हेडिंग और है ना वो बात सैंपल बोले लेटर थे में। जिसमें, जी हाँ वही है। वो आप बोले थे मैं ऐप में कुछ ऐसा, मतलब डायरेक्ट आप प्रेस पर डायरेक्ट आप लेटर भेज सकते हैं बोलकर ऐसे बोले थे, कुछ उस पे काम हुआ क्या भाई? ऐप अब्दुल में रहमान ही भाई, कुछ थोड़ी आवाज़ आपकी जो थोड़ी मतलब इस्लामिक इको स्टॉक्स इको ऐप है। टाइप से हो रही है। आप अपना क्वेश्चन डबल से रखें, आपका थोड़ा आवाज़ जो है ना हल्का सा इको जैसा अभी हो रहा है। आ रही है?
जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है, आवाज़ आप तो आ रही है इस्लामिक जी। स्टॉक में कुछ आप इस्लामिक स्टॉक में कुछ ऐसा बनाने वाले थे जो आप वहीं से सेंड कर दे बोल के लेटर बताए थे, तो उस पर कुछ काम हुआ है क्या बोल के पूछना था। जी, जी, काम चल रहा है। हम मतलब जो भी ब्लॉग हैं वो ऐप के जो फ्रंट स्क्रीन पर है वहाँ पर भी आ जाएगी, उसके लिए भी काम चल रहा है, कोडिंग करना पड़ती है। लेकिन हमारे लिए पहले एक एकेडमिक का फ्यूचर जो है उसको हम लाने वाले थे, तो इसलिए पहले वो लाया गया। उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो ब्लॉग जो है वो मतलब फ्रंट स्क्रीन पे ही आ जाएंगे। और मतलब प्रोफाइल मतलब जो कंपनी का प्रोफाइल होता है वहाँ से आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। तो लेकिन ये डाटा होता है, कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है इंशाल्लाह, लेकिन ये पाइपलाइन में है तो हो जाएगा। दुआ इतना करें सारा आप। एक साथ कॉपी नहीं हो सक रहा भाई, इसलिए आपसे जी जी इंशाल्लाह। ठीक। इतना सारा एक साथ कॉपी नहीं हो पा रहा वो, तो मेरे पास अभी तो फोन है, इसमें इतना सारा एक साथ कॉपी नहीं हो रहा। अच्छा, कॉपी नहीं हो रहा है बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है लैपटॉप में ट्राई कीजिए या सिस्टम में, फिर मेरे ख्याल से कॉपी तो हो जाएगा। हाफ हाफ करना पड़ेगा हो सकता है आपको। उससे एक आपको आइडिया आ जी जाएगा ना, मीन्स आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से करना है, तो फिर आप अपनी ज़बान में भी लिख सकते हैं अपने हिसाब ठीक से। है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद अनीस भाई। जज़ाकल्लाह। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? अनीस भाई ने हैंड राइज किया था, कुछ पूछना है अनीस भाई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी वही सेकंड ऑप्शन के ऊपर ही बात करनी थी, जो सेकंड स्लाइड थी। जो डेली बेस पर बायबैक्स कर लेना शेयर को, जी जी, तो ये सब बलिस्टिक वाला। वो किसी का हम लोग नाम नहीं ले सकते, क्योंकि जी थोड़े हाँ, नाम तो। होंगे ना, तो तो लेकिन लोग अब लोग इससे मतलब कंफ्यूजन जी, हो रहे थे, तो इसलिए रखा अब हमने। मसला ये है कि इसमें इतनी अक्सरियत उलमा हजरात की इनसे भी इस पैटर्न पर काम करती है। तो जो हम जैसे हम्म, आवाम उन्नास है उनके स्क्रीनशॉट देख करके, या उस उनको जो लाइव वे मजलिस आती है उसमें अटेंड होते हैं, देखते हैं। तो जब उनको प्रॉपर, अब उसमें कासमी हजरात हों, नदवी हजरात हों, मज़ाहिरी हों, तो वो हजरात जब उनको फॉलो करते हैं, तो हम जैसे जो सीधा सादा आवाम है, वो उलमा के पीछे चलते हुए उसको फॉलो कर लेती है उस चीज़ को। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को बाकायदा अगर मुमकिन हो, बस एक आजिज़ाना गुजारिश है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये उनका जालना में या हैदराबाद में या फिर अभी पूना में कहीं उनकी मजलिस भी वो जैसे रखते हैं। तो उसमें अगर जो साथी हैं अपने यहाँ कैप्सूल स्टेट जैसे शरिया टीम वाले या कोई भी मोतबर हजरात, अगर इसको कॉन्सेप्ट को बाकायदा क्लियर कर लिया जाए कि भाई इसके पीछे वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, और हम हजरात जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फतवे को फॉलो करते हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट को बाकायदा एक मजलिस में या मिल करके क्लियर कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ इसमें बार बार से इस तरह का ये सवाल और इस पर एक दूसरे पर तनकीद का या शक व शुबात वो दूर किए जा सकते हैं। जी असल में अनिल भाई, आपका और कोई क्वेश्चन था कि बस यही आप कहना चाहते थे? जी बस अब मैं हाँ तो जी, यही पूछना चाहता हूँ हाँ बस, जी, मैं समझ क्योंकि गया असल में बात। असल में ये चीज़ जो है, अभी जो आज का जो लाइव वेबिनार लिया गया है इंशाल्लाह जी हम यूट्यूब पर भी डालेंगे। जी और मतलब इसीलिए हमने लास्ट टाइम भी इस बात को डिस्कस किया था, लेकिन ये मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग हुआ है और इसको हम डालेंगे यूट्यूब पे। एक्चुअली हो सकता, देखो बात नहीं। है चीज़ समझने की, है ना? हो सकता है कुछ मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो ये लगता है कि हमारे डीमेट अकाउंट में ऑलरेडी कुछ शेयर हैं, हम उसको बेच रहे हैं, जी वापस ले ले रहे हैं। जी हाँ, तो ये चीज़ें नॉर्मली समझ में नहीं आती, तो हम ये हमें भी पहले डाउट हुआ, लेकिन जब हमने ऑलरेडी ब्रोकर से बात की इसके रिगार्डिंग में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको अलग से ट्रीट करते हैं, हम इसको एज अ इंटरडे में शॉर्ट सेल में ट्रीट करते हैं। और इस पे जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो भी उसी हिसाब से लगते हैं, ठीक है? और जी इस पे आपको जो गेन होगा, तो सरकारी जो टैक्स होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, वो उसी हिसाब से वो होगा। तो मतलब नहीं, सारे जी, मतलब उर्फ के हिसाब से सारा ही वो मतलब शॉर्ट सेलिंग में जाता है।
मसला ये था क्योंकि अब हम तो ना इस लाइन से कोई वाबस्तगी थी ना कुछ, लेकिन हालात ऐसे आ जाते हैं, आदमी को मजबूर करते हैं। तो कहीं से कोई रास्ता मिलता है अगर उसको कमाने का या इसका, तो मैंने लाइफ में पहली बार, मैं हालांकि उनके जो और दूसरे बयान थे मैंने तो वो सुना, लेकिन जब उसमें ये स्टॉक मार्केट का भी आ जाता है प्ले लिस्ट, तो उसमें जब सुना तो मैंने लाइफ में पहली बार किसी का ज्वाइन बटन लिया और मैंने उनके वीडियोस को सुना या देखा। तो वो जो शेयर को सेम डे डिलीवरी में सेल करने के लिए अगर कहा जाता है, तो वो कि पोजीशन में जब शेयर अगर शो होने लगता है और उसमें नफा नुकसान शो करने लगता है, उसके बाद सेकंड उसमें वो होल्डिंग में चले जाता है। तो जब पोजीशन कहते हैं कि पोजीशन में वो शो होना चाहिए, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपने शेयर तो बाय कर लिया लेकिन आपकी पोजीशन में भी वो शो नहीं कर रहा, तो फिर आप सेम डे उसको सेल नहीं कर सकते। तो उनकी रिकमेंड ये है। ये पोजीशन मतलब वो तो अलग चीज होती है। पोजीशन होना और एक कब्जा होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ब्रोकर ऐप में आपको दिखा देगा कि वो क्या पोजीशन है आपकी, आपने जो ट्रेड लिया है, लेकिन जी। एक्चुअल में सिर्फ नंबर है। वो सिर्फ अब नंबर है, जब तक कि उसका आ- सेटलमेंट नहीं होता जब तक के नंबर ही हैं। अब शायद एक साथी इसी ग्रुप के हैं, उनका भी एक चैनल है, कुछ ऐसी नाम से। अनीस भाई जी जी। अस्सलाम जी। वालेकुम। तो देखिए आपका जो मैं क्वेश्चन उनका था भी ना जी। जी एक मिनट बस, आपका जो क्वेश्चन था वो असल में हम समझ चुके हैं। जी। और हम इसी बारे में हमने ये अवेयरनेस जो प्रोग्राम है ये इसीलिए है कि हम इस तरह की जितनी भी चीज़ें मार्केट में या फिर इंटरनेट पर चल रही हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। तो हम डायरेक्ट किसी से जाकर बात नहीं कर सकते हैं, आप अपने लेवल पर अपनी तहकीक करें। और हम आपको जो बात हम बोल रहे हैं उसके बारे में आपको कोई सबूत चाहिए, कोई दलील चाहिए, आप हमारे ग्रुप में हमसे मांग सकते हैं। आप अपने लेवल जी। पर इसकी रिसर्च करें और आप कल को ही ब्रोकर से बात करें कि आप ये हर किसी को सपोर्ट का ऑप्शन होता है एप्लीकेशन के अंदर। आप ब्रोकर से बात करें कि मैंने आज शेयर लिया और शाम को बेचा, उसका क्या है, तो ब्रोकर आपको बताएगा। उस को रिकॉर्ड करें और उस ग्रुप में भी भेजें और हमें भी बताएं और अपने साथ वाले नहीं सब साथियों को बताएं कि ब्रोकर नहीं ने क्या कहा है। ठीक है आपका इंशाल्लाह। और अगर ग्रुप में ऑडियो नहीं भेज सकते हैं आप तो किसी भी एडमिन को आप भेज दें, इंशाल्लाह वो ऑडियो ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। मेरे जी ख्याल जी। से इसको आपका आंसर इंशाल्लाह हो चुका होगा। जी काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाह। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि जैसे सूदी कर्ज होता है कंपनी पे 33% के करीब, हमें जिस कंपनी का शेयर लेना है हमने उसको मेल कर दिया कि जो हम इस पे राज़ी नहीं हैं, आप इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्या होता है 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद हम उसको सेल करते हैं शेयर को, फिर कुछ दिन बाद 1 हफ़्ते बाद ख़रीदते हैं, तो उसमें दोबारा मेल करना पड़ेगा, एक मरतबा करना काफ़ी है? आप शायद थोड़े लेट आए थे। मैंने ये कहा कि आप अगर उस वक्त खरीदते हैं जिस, अगर आपको जी जी आपके जी। होल्डिंग में अगर वो शेयर हैं, आपके होल्डिंग में अगर वो शेयर हैं और उसी वक्त आपको अगर उसका मेल आता है, हो सकता है कि आपने किसी शेयर को 6 महीने 7 महीने तक होल्ड किया लेकिन आपको मेल नहीं आया एजीएम के लिए, तो आपको वो नहीं करना है। आपको अगर आपने अगर 1 वीक के लिए भी लिया है, उस वक्त लिया है जब एजीएम के मेल आया है, तो फिर आपको वो मतलब अगेंस्ट में आपको मेल करना है। लेकिन इनकेस आपके अगर होल्डिंग पीरियड तक के आपके बाय और सेल के दरमियान जो वक्फा है, उस दरमियान में अगर आपको सीडीएसएल की तरफ से मेल नहीं आता है कि भाई इसका एजीएम है और आपको इनवाइट किया गया है, तो उस वक्त तक आपको वो मेल नहीं करना तो उसके शेयर ले सकते हैं उस वक्त तक? है। जी जी, शेयर ले सकते हैं बगैर तो कंप्लायंस हो। आप जी जो जी भी जी। ऐप फॉलो करते हैं, जो भी चीज़ फॉलो करते हैं, आप उसमें चेक कर लें और उसमें आप कर सकते हैं। जी मैं देर सहायता में मालूम करना चाह रहा, जो इस्लामिक स्टॉक पे जो ऐप शरिया हैं उनमें से हमने कोई ले लिया, तो उसकी मीटिंग का जो है कोई हमारे पे मैसेज नहीं आया, ईमेल नहीं आया, तो उसको हम खरीद और फरोख्त कर सकते हैं क्या? जी कर सकते हैं, खरीदो कर सकते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये उस वक्त तक ही है जब तक आपको मेल नहीं आता। अगर आपको मेल नहीं आया तो फिर आप उसको खरीद बेच सकते हैं, आपको मेल करने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है ठीक। एजीएम का जो सालाना बेसिस पर होती है, एनुअली बेसिस पर वो चीज़ होती जी है। जी तो हो सकता जी है जी आपने 10 महीने तक अपना होल्डिंग में रखा लेकिन आपको मेल नहीं आया, और हो सकता है जी आपने जी 2 दिन जी। के भी लिए लिया और आपको मेल आ गया, तो आपको करना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो उसके आने पर है, वो एजीएम के आने ठीक पर ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वही है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। जी काशिफ भाई, मेरा सवाल ये था वालेकुम अस्सलाम। कि जैसे जी जी। किसी भी स्टॉक को जी शरिया कंप्लेंट नॉन शरिया कंप्लेंट जो हम चेक करते हैं तो उस पर हम डेप जो लेते हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से उसका जो डेप निकालते हैं, तो वो ये करंट जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो करंट रिजल्ट में शो करता है वो, या अर्ली जो फाइनल शीट होती है 1 साल की वो, या 3 साल का डेटा कलेक्ट करके करते हैं? असल में हम लोग मार्केट कैप यूज नहीं करते जी एसेट्स को देखने के लिए। हाँ जी। हाँ सॉरी, डेट को देखने के लिए हम लोग जी एसेट्स देखते हैं। आवाज आ रही है मेरी? नहीं, वही आप जो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, आपने वर्ड यूज किया कि आप मार्केट कैप देखते हैं, या फिर हम मार्केट कैप तो पहले नहीं देखते, हम टोटल एसेट्स देखते हैं। और टोटल एसेट्स जो होते हैं वो ईयरली बेसिस पे क्या हुए हैं वो देखते हैं। क्योंकि हमें जो सारी ही जो चीज़ें अपने चाहिए होती है अपने स्क्रीनिंग करने के लिए, वो एनुअल रिपोर्ट में ही हमको दिखती है। हो सकता है हमें टोटल एसेट्स तो दिख जाए, लेकिन बाकी की पैरामीटर जो है वो नहीं दिखेंगे। तो कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से इस तरीके से डाटा नहीं लेते हम लोग एनुअल रिपोर्ट से ही सारा डाटा लेते हैं। नहीं, मेरा सवाल करने का असल में मकसद ये है, मुझे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए था। मैं जैसे आप जी बोलोगे कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर मैं दो ऐप यूज करता हूँ, एक आपका एक यूज करता हूँ, एक दूसरा ऐप है, वो भी जी हनफी जी मसलक से ही है, और वो आईओफी अप्रूव्ड है, मतलब सर्टिफाइड है, उनका मेरे पास सब्सक्रिप्शन है। तो मैं दोनों में अगर कोई शेयर हलाल बताता है तभी उसमें ट्रेड लेता हूँ, अगर दोनों में से किसी एक में भी अगर हलाल ना बताए तो मैं थोड़ा सा तकवे की बेस पे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इन्वेस्टमेंट हराम इसमें हो जाए, इसलिए मैं अवॉइड करता हम्म, हूँ। तो मुझे थोड़ा सा जी जी क्लियरिफिकेशन ये होना था कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो हम्म, 3 साल को एवरेज करते हैं मार्केट कैप, और जी जी मतलब ये जो क्राइटेरिया है जो अपना ये सब उनका भी सेम वही है, मगर वो तीन जी साल जी का डेटा एवरेज करके फिर करते हैं। तो जी जी। इसीलिए मैं ये सवाल पूछा कि हम लोग क्या करते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो असल में क्या है, आपने जैसा कहा कि आप कहेंगे कि ऐसा ना करें, तो मैं भी बिल्कुल कहूँगा कि आप ऐसा ना करें। आपको जिस पे इत्मीनान है उसको एक एक ऐप को फॉलो करें। या आपकी जो क्या बोलते हैं एहतियात जो है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन ये एहतियात का असल में कुछ लॉजिक नहीं बनता है। आप पहले तो जिस पर आपको इत्मीनान, पहले तो आप सर्च करें कि क्या चीज़ है। असल में दोनों चीज़ ये है कि एक वो मार्केट कैप पे वर्क करते हैं, हम लोग टोटल एसेट पे वर्क करते हैं। मतलब हमको अगर टोटल इंटरेस्ट बेरिंग डेट देखना है, मतलब सूदी कर्ज अगर देखना है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से। तो टोटल एसेट्स जो है वो हमें ईयरली बेसिस पे मिल जाता है, उसको एवरेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा मेथड जो है वो टोटल एसेट्स को डिवाइड करते हैं टोटल डेट को डिवाइड करते हैं मार्केट कैप से। मार्केट कैप जो है डेली चेंज होता है, इसलिए उसका एवरेज लिया जाता है। ठीक है। तो हम लोग जो है वो सिर्फ टोटल एसेट्स लिखते हैं ईयरली अपने एनुअल रिपोर्ट की बेस पे सिर्फ, हम एवरेज नहीं लेते उसका। क्लियर है क्या, या फिर? जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, मगर मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा क्या है, तो फिर या फिर वापस कोई अगर मुझे डाउट हुआ तो मैं मैसेज करके पूछ लूंगा। अच्छा, अब मेरी आवाज़ जी, क्लियर नहीं है डॉक्टर साहब? जजाकल्ला। जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं, क्लियर। बाकी यूजर्स को तो हाँ जी, बाकी यूजर्स तो आ रही होंगी। मुझे इससे पहले भी यही प्रॉब्लम था जब डॉक्टर साहब के शो में था मैं, तो इससे पहले भी मुझे यही प्रॉब्लम आ रहा था, पूरा दिन भर नेट अच्छा चलता है पर पता नहीं इसी टाइम क्या हो जाता है। चलिए ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा आपने क्या कहा। वो रात में यूजर ज्यादा हो जाते हैं ना, इस वजह से। जी जी, ठीक है, जजाकल्ला। और एक दो सवाल ले लें काशिफ भाई, क्या आपकी क्या क्या एपिटाइट है? जी जी जी, ले सकते हैं। जी, अभी लोग नए नए अभी जुड़ रहे हैं, अगर वो लोग वो सवाल पूछेंगे जो ऑलरेडी बोल दिए गए हैं तो परहेज करें। नए लोग जो पहले से हैंड रेस किए, मैंने 12-15 लोगों के हैंड रेस को म्यूट से अनम्यूट किया, वो लोग सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अभी आपने जैसे वो बात बताई कि हमारी ऐप में जो है वो टोटल एसेट के बेस पे कंसीडर करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आखिरी शर्त है, नेट लिक्विड एसेट वर्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या उसमें वन टाइम ही रहता है या फिर वो बदलती रहती है? हेलो?
हेलो, आवाज आ रही मेरी? एक सेकेंड रुके, काशिफ भाई कुछ डिस्कनेक्ट हो गए क्या? एक सेकेंड रुक जाए, काशिफ भाई के मोबाइल से कनेक्ट हुए थे, कॉल आई होगी। जी जी, कोई बात। एक सेकेंड रुक जाए, अगर वो सवाल सुन लिए हैं तो ठीक है, वरना आपको दोबारा सवाल पूछना पड़ेगा, ठीक है? जी कोई बात नहीं। लेट अस वेट। काशिफ भाई, और एक कॉल आ गया था असल में। जी डबल से आपका क्वेश्चन रख सकते हैं प्लीज। जी जी मैं ये आपने जो अभी बात कही, तो हमारी जो दूसरे तीसरे और चौथा नंबर है, तो उसमें तो हम एसेट कंसीडर करते हैं, कंडीशन की बात कर रहे हो आप में। लेकिन ये जो पांचवी शर्त है, नेट लिक्विड एसेट वर्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो वो वैल्यू बदलती रहती है या फिर एक ही मर्तबा उसका कैलकुलेशन होता है थ्रू आउट द नहीं ईयर? नहीं, वो तो चेंज होती रहती है, जी ठीक है, उसको ठीक अपडेट करते रहते हैं हम लोग। जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी अभी आपने एजीएम के बारे में सवाल उठाने के लिए अभी बात किया था, उसके बारे में एक क्वेश्चन था। जैसे अभी तक हमको कंपलसरी मालूम नहीं था कि एजीएम में आवाज उठानी है कंपलसरी। जब मैं एक आध महीने से मेरे को कंपलसरी मालूम चला है कि वो एजीएम में अपने को बात उठानी जरूरी है। अभी वो शेयर ट्रेडिंग हो चुका है, मीन्स बाई सेल भी कर दिया। अभी वो शेयर अपने जो किया है उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं? और दूसरा, एजीएम में आवाज उठाने का मैं अभी तक अटेंड नहीं किया हूँ कोई भी एजीएम मीटिंग। उसमें क्या कैसे आवाज उठानी है, थोड़ा आप तफसील से थोड़ा एक बता देंगे प्लीज? जी, ये आपका जो क्वेश्चन है ये अभी 2-3 बार आ गया है ऑलरेडी, और ये इंशाल्लाह रिकॉर्डेड भी होगा, लेकिन मैं आपके लिए इसको और थोड़ा सा शॉर्ट जी में जी बोल देता हूँ कि असल में हमें, अगर आपने पहले कर लिया होगा तो थोड़ा तौबा इस्तिग़फ़ार उसको देख लें, कर लें। और इसमें आवाज़ कैसी उठानी है इसके रिगार्डिंग में ब्लॉग सेक्शन में, इस्लामिक स्टॉक के ब्लॉग सेक्शन में आप ऐप में जाएंगे ना, तो उसमें जो साइड बार है, उसको साइड बार को ओपन करेंगे तो वहाँ पर ब्लॉग सेक्शन करके है, तो ब्लॉग में जाके आप देखेंगे तो वहाँ पर सैम्पल लेटर है टू राइज वाइस इन एजीएम करके, तो वहाँ से आप सैम्पल लेटर को देख सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। आप चाहे तो उसे कॉपी पेस्ट करके मेल कर सकते हैं, थोड़ा एडिट करके ईमेल आईडी वगैरह, या फिर अपने हिसाब से भी उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। जी जी। और एक बात पूछनी थी, जैसे अपने एजीएम में लाइव मीटिंग का कॉन्फ्रेंस का भी ईमेल आता है अपने को, वो कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करते हैं कभी कभार, तो उसमें अपने को जाना है या फिर जी लेटर, बहुत लेटर ही बस है अपने लिए, या दोनों अपने को असल अटेंड करना में पड़ेगा? ये बात शरिया टीम में रखी गई थी, शरिया टीम के साथ में, तो उन्होंने कहा कि जो सबके लिए इजी है वो ये है कि मेल करना सबके लिए मतलब पॉसिबल भी है, और अगर कोई अगर करना चाहता है लाइव कॉन्फ्रेंस भी तो वो उसमें भी कर सकता है, कोई अगर फिजिकल मीट में भी जा सकता है तो वहाँ पर भी कर सकता है। तो एनिया हमको करना है, लेकिन हम्म, जो सबके लिए सूटेबल है वो मेल है, तो इसलिए मेल के लिए ज़्यादा फोकस किया हम्म। जाता है। तो किसी और इंडिविजुअल की अभी चॉइस हो एक और सकती है कि सवाल। वो जाके करे वहाँ पर। जी 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 जी। एक और सवाल था, जैसे अपने आवाज उठानी है बरोबर, तो उसमें अगर लाइव कॉन्फ्रेंस में गए, मीन्स अपने को इनवाइट किया, अपने ज्वाइन हुए, उसमें एक आवाज सिर्फ इंटरेस्ट के रिलेटेड उठानी है कि दूसरे अपने जो 5 जो उसूल है उस हिसाब से अपने को उठानी है? इंटरेस्ट मीन्स जो अपना जो नॉन शरिया जो उनकी एक्टिविटी है ना, जैसे तो आप अगर लिक्विड टू एसिड रेशियो भी होता है ना अपना, सेकंड, वो भी अगर 20% से कम होता है तो अपना नॉन कॉम्प्लाइंट रहता है। वो पास में हो 20% के पास में, तब भी अपना कॉम्प्लाइंट हो। इसके रिलेटेड भी अपने को दूसरे पैरामीटर्स में भी अपने को आवाज उठानी है कि सिर्फ एक इंटरेस्ट के रिलेटेड ही अपने को ये बात उठानी है? इंटरेस्ट प्लस नॉन शरिया एक्टिविटी के लिए उसमें ये 4 टूल्स आई थिंक काउंट नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छा सवाल किया आपने, तो ये भी पूछ लिया जाएगा शरिया टीम के साथ में। नॉर्मली जो है वो नॉन शरिया इनकम मतलब इंटरेस्ट में आपके 2 आ जाते हैं। एक तो आप बोरो करते हैं, जो कंपनी बोरो कर रही है कंपनी और उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, और अपना एक सरप्लस कहीं रख रही है, वहाँ से इंटरेस्ट ले रही है। और हो सकता है कुछ मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट हो, या बॉन्ड्स वगैरह में हो, या डिबेंचर में हो, तो वहाँ पर भी उसका हम्म। इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो
जी जी जी, ठीक है, जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, लगता है दोबारा काशिफ भाई मोबाइल से जुड़े हैं और ड्यूटी पे रहते हैं, तो इस वजह से शायद कॉल्स पे टेलीग्राम म्यूट हो जाता है उनका। तो और किसी के सवाल हैं या अपने उबैद भाई आ गए, काशिफ भाई वापस? जी, मेरे ख्याल से काफ़ी है, इनफ है। जी जी जी। तो बाकी के और अगले जो एवरी मंथ ये सेशन होते रहता है वेबिनार, तो उसमें लोग और जुड़े और अपने सवालात को कंटिन्यू रखें। एवर ग्रोइंग प्रोसेस होता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि रेडीमेड फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि शरिया स्क्रीनिंग एक मेथोडोलॉजी है जो वक्त और हालात जो भी कंपनीज के बदलते रहते हैं उसके हिसाब से स्क्रीनिंग में स्कैन्स जो होते हैं, म्यूट, कॉम्प्लियंट, नॉन कॉम्प्लियंट, ये चीज इवॉल्विंग प्रोसेस है। तो आप लोग भी इवॉल्व होते रहिए, सवालों के साथ आते रहिए, ठीक है? इंशाल्लाह जुड़ते रहें। अल्लाह ताला हमको आपको जुड़ने के लिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स नसीब करें इंशाल्लाह। और बोले काशिफ भाई, आपकी कोई क्लोजिंग जी वर्ड्स? जी, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। एक अ, मिनट काशिफ भाई, ये हैंड रेज है डॉक्टर जी नईम साहब, आप देखेंगे इसको? हाँ, एक हैंड रेज है मिस फातिमा खानम जी। डॉक फातिमा खानम बहन पूछ। डॉक्टर साहब एक बात और बोल। बोलो बोलो। जी, वो मैं इससे पहले बी बॉक्स करके एक स्टॉक है, तो उसके बारे में मैं मैसेज भी किया था इस्लामिक स्टॉक टीम को, मेल किया था और ग्रुप में भी शायद मैसेज किया था। फिर काफ़ी टाइम तक भी उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं, मतलब उसका अपडेट नहीं हुआ था डेटा। वो म्यूट नहीं दिखा रहा था, नॉन शरिया शरिया कुछ भी नहीं दिखा रहा था, डेटा अपडेट नहीं हुआ था। तो मैं ये किया था, तो वो अभी तक शायद नहीं हुआ है। मैं आज तो नहीं चेक किया, 3-4 रोज पहले भी चेक किया था, हुआ नहीं था। हाँ, डाटा नॉट अवेलेबल फॉर स्टॉक। काशिफ भाई ये सवाल ले लें। बी बॉक्स जी देख लिया। बी बॉक्स ना, इंशाल्लाह आपको ग्रुप पे जी अपडेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी मैं विद इन हावर आपको अपडेट कर देता हूँ ग्रुप पे, है ना, मैसेज कर देता हूँ। थोड़ा चेक करना जी पड़ेगा क्या आप बोल रहे जी, हैं। जज़ाकल्लाह। जी। जी फातिमा बहन एक कोई नाम की है खवातीन, आपने हैंड रेस किया है, आपका ही क्वेश्चन लास्ट रहेगा अगर आप पूछना चाह रही, क्योंकि आपने हैंड रेस किया था। नहीं, मुझसे धोखे से हो गया, तो मैंने हैंड रेज़ नहीं किया, हो सकता है धोखे से हो गया हो। चले कोई बात नहीं बहन, आप जुड़े रहें इंशाल्लाह। और कुछ किसी के सवाल है? मतलब सवाल तो अभी नहीं लेंगे, क्लोजिंग कर लें प्लीज 10:50। जी जी, सबसे पहले तो सभी जो लोग आए हैं, मेंबर आए हैं, उनका सबका शुक्रिया कि आपने आए और अटेंड किया। और इसी तरीके से इंशाल्लाह ये आगे भी चलता रहेगा, मंथली वाइज लाइव वेबिनार होगा। और कुछ कुछ इसमें टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेंगे तो पूरा अपना आपका वेबिनार कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे। और आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इस्लामिक स्टॉक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हमारा, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं जिस तरीके से साइट पर लिखा हुआ है, और वेबसाइट भी आप विजिट करें, और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं फिर से आप सब लोगों से ये बात की खास रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ब्लॉग जाके एक बार देखें पूरा, कोई भी आदमी जो भी है ब्लॉग जाके देखें। इम्पोर्टेंस जो है उनको उर्दू में भी लिखा गया है, बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। किसी को अगर हो सकता है इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, तो आजकल बहुत सारी ऐप्स वगैरह भी हैं, गूगल ट्रांसलेटर भी है, तो वहाँ पर भी आप जाके उनका क्या मतलब होता है उनको देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी मेहनत करके उन्हें ऑलरेडी लिखा गया है, तो आपके सारे कंसेप्ट मेरे ख्याल से उसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो इंशाल्लाह ये लाइव वेबिनार के ज़रिए से उन्हें मतलब अटेंड किया जाएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से होता रहेगा। अगेन सबका मतलब शुक्रिया आने के लिए। अल्लाह आप सबको कबूल अपने आप सब लोगों को कबूल करें, और हमारा जो काम है आसान करें। और हमारी जो टीम है जिन्होंने हमारा इसमें साथ दिया है और आगे भी साथ दे रहे हैं, अल्लाह उनके मेहनतों को कबूल फरमाए। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे शरिया टीम का, जो इस वक्त मौजूद भी है, कुछ कुछ मेंबर उसमें से, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।